मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आजकल गुमराही का पूरी दुनिया के अंदर बड़ा दौर है। हर तरफ गुमराहियाँ ही गुमराहियाँ हैं, जिनमें से बहुत बड़े बड़े फितने हैं। एक गुमराही ये भी है कि मिर्ज़ा इंजीनियर वो जहलम के अंदर बैठ कर के लोगों को मसले मसाइल से भी गुमराह कर रहा है और दीन से भी। जिनमें से एक जहालत उसकी ये है कि फ़र्ज़ नमाज़ों का मसला बताते हुए उसने ये बताया कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस शरीफ है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में पहली 2 रकातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत मिलाया करते थे और आखिर की 2 रकातों में भी सूरत मिलाया करते थे। और अगर कोई पढ़ लेता है फ़र्ज़ में भी तो अफजल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ज़ोर असर की भी आखिरी रकतों में सूरत मिलाते थे और चंद एक अल्फाज ऊंची आवाज़ में सुना भी देते। ये कहना है मिर्ज़ा इंजीनियर का। हालांकि कहीं भी बुखारी और मुस्लिम में कोई हदीस नहीं है इस तरह की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाजों में कि 4 रकातों में आखिर की 2 रकातों में भी सूरत मिलाई। ये गलत है उसका कहना। और एक वो मसला बयान करता है कि अगर किसी ने उससे सवाल किया कि जी अगर ज़िबा करते हुए कोई बिस्मिल्लाह भूल जाए तो वो जानवर हराम होगा या हलाल होगा, तो उसने ये कहा कि हराम होगा। अल्लाह का नाम लेना अगर वो भूल गया है तो फिर वो कर रखा है तो जानवर तो हराम होगा। कुरान में 4 जगह है कि जिसके ज़बह के वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया गया वो जानवर हराम है, उसका गोश्त। हालांकि फिक़ह की किताबों में लिखा हुआ है कि अगर मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए और ज़िबा कर दे तो उसका ज़बीहा हलाल होगा, उसका ज़िबा करना हलाल होगा और जानवर हलाल होगा। ये गलत है उसका ये कहना। एक बात वो ये कहता है कि कलाम पाक में अल्लाह के नाम के बाद सबसे ज्यादा नाम शैतान का है। नबियों के बाद यानी नबी का नाम भी, पैगंबरों का नाम भी इतना नहीं है जितना नाम शैतान का है। कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है। किसी पैगंबर का भी नाम नहीं 3 दफा आया। हाँ, ये सरासर गलत है। शैतान का नाम ज्यादा बता रहा है कुरान करीम के अंदर। उनका यह कहना, मिर्जा इंजीनियर का यह कहना सरासर गलत है कि शैतान का नाम कुरान में ज्यादा है। यह इल्म से नावाकिफियत। ऐसे ही कहीं मजहब इस्लाम को बदकिस्मत बताता है। मजहब इस्लाम को बदकिस्मत भी कहता है कि तसव्वुफ के लोगों को, इस्लाम की बदकिस्मती के तसव्वुफ के लोगों को उसने कबूल किया कि उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। वो ये कहता है कितना बड़ा गलत बोलना है कि मजहब इस्लाम को बदकिस्मत कहना। ये कोई सही आदमी तो कह नहीं सकता है। जो आदमी गुमराह हो वही मजहब इस्लाम को बदकिस्मत कह सकता है। इस्लाम की बदकिस्मती है कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है तसव्वुफ के लोगों ने। रहबानियत, मिस्टिसिज्म एक अलग से एक सिस्टम है और इस्लाम की बदकिस्मती के ये इस्लाम में भी मौजूद है। इस्लाम ने इनको, अरे इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक तो मजहब इस्लाम बहुत पसंदीदा है। और जो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा हो बदकिस्मत कैसे हो सकता है? चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, जो जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह को पसंद है,
وہ بدقسمت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مذہب اسلام کو بدقسمت بتاتا ہے. کہیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اپنے منہ سے کفر کی تمنا کر رہا ہے. کفر کی تمنا مرزا انجینئر، اور لوگ دھڑلے سے اس کا چینل سنتے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے، اس کی اقتدا چل رہی ہے. کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں کہتا ہے قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اور فیہا تموتون میں کہتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہو جاتا، مر جاتے، یہیں سب کچھ گل سڑ جاتے، مٹی ہو جاتے، یعنی آخرت میں اٹھنا نہ ہوتا. اور کلام پاک میں یہ تمنا کرنا کہ آخرت میں اٹھنا نہ ہو، حساب و کتاب نہ ہو، آخرت میں نہ جانا پڑے، بس دنیا ہی میں سب کچھ ختم ہو جائے، یہ تمنا کون کرتا ہے؟ کلام پاک کی سورہ نبا میں آخری آیت میں ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، تو کافر کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں مٹی ہو جاتے. تو کہیں اپنے کلیم میں کہتا ہے کہ بس دنیا ہی میں ہم کو سب کچھ ہو جاتے، نہیں جانا پڑتا، نہیں جانا پڑتا. کئی مرتبہ اس بات کو کہتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ تمنا کون کر رہے ہیں؟ کافر. تو اس طریقے سے کہیں کفر کی تمنا کر رہا ہے، کہیں کلام پاک میں غلط پڑتا ہے کلام پاک کو. سورہ بقرہ کی آیت ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس کو يَنْقِعُ پڑھتا ہے. کلام پاک بھی اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے. جب کلام پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے تو سمجھنا کیسے صحیح ہو جائے گا؟ لیکن لوگ اس کی باتوں کو سن کر کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اور کہیں کہتا ہے اپنے آپ کو میں جنوں کا باپ ہوں. کہتا ہے کہ وہ پہلے جن تھے اور اب کے جن، اور ہم جنوں کے بھی جن، یعنی ہم دیو کے بھی دیو. تو جو آدمی اپنے آپ کو جنوں کا باپ کہہ رہا ہو، اس طرح کی باتیں پھیلا رہا ہو، بھلا وہ کیسے دین کو ہدایت، کیسے لوگوں کو ہدایت پر لا سکتا ہے اور کیسے صحیح بتا سکتا ہے؟ اس لیے مرزا انجینئر گمراہ ہے، اس کی باتوں پر مت چلے، دین کو سمجھے، اپنے صحیح علماء کے پیچھے چلے جو عالم ہیں، جو قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں. وہ اپنے ٹیبل پر رکھ کر بخاری اور ترمذی اور قرآن کا ترجمہ رکھ کر کے جو آپ کو بہکا رہا ہے اس کو مت سنیں، یہ آپ نہیں سمجھیں گے. ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنی غلط بات کہہ رہا ہے اور کتنی صحیح کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح ہدایت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.